बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऐसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। और जो मेरे बहन भाई बीमार हैं, परेशान हैं, अल्लाह पाक से मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक इनको जल्द सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अक्सर लोग दुआ करते हैं और इस दुआ के कबूल न होने पर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और जल्द ही मायूस होकर दिल हार बैठते हैं कि इंसान ये नहीं जानता कि अल्लाह इसकी दुआ रद्द नहीं करता, इसकी कबूलियत के भी इशारे होते हैं। जानती हूँ कि ये बात जब हम मुश्किल में होते हैं और हिम्मत हारने के करीब होते हैं तो अक्सर सोचते हैं कि अल्लाह ताला कहाँ है। तो एक बात याद रखें कि इम्तिहान के दौरान उस्ताद हमेशा खामोशी रहता है, क्योंकि वो रब उन्हीं को देता है जो इस पर यकीन रखता है। तुम सोचते हो ना कि मुआजिज़े कैसे होते हैं, उन सिफायकून की कहानी यकीन रखने वालों को ही मुकम्मल करता है। तो अगर तुम्हारे दिल में दुआ का ख्याल अब तक आ रहा है तो वो तुम्हें इस बात का इशारा दे रहा है कि अब भी सब खत्म नहीं हुआ, अब भी उम्मीद बाकी है, अब भी वो तुम्हारे नसीब को तुम्हारी चाहत के मुताबिक कर सकता है। अगर अल्लाह तुम्हारा अब तक दिल नहीं बदल रहा तो इस बात की निशानी है कि अल्लाह जब अपना कुन फरमाने वाला है तो आखिरी लम्हे में भी मंजिलें बदल दी जाती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात के वक्त एक घड़ी ऐसी होती है कि इस वक्त इसका बंदा जो दुआ करेगा अल्लाह ताला कबूल फरमा लेता है और वो घड़ी तहज्जुद की होती है। अगर अल्लाह तुम्हें तहज्जुद की तौफीक दे रहा है ना तो ये इस बात की वाज़ेह निशानी है कि आने वाला वक्त चीज़ें तुम्हारे मुंतजिर हैं। तुम्हारी कोई दुआ तड़प कर बार बार मांगने पर भी कबूल ना हो तो जान लो कि अल्लाह तुम्हारे मांगने वाली कुछ दुआओं को अपने पास रख लेता है ताकि बेहतरीन वक्त में तुम्हें अता कर दिया जाए। जब कभी तुम्हें लगने लगे कि तुम बहुत ज्यादा थक चुके हो, दुआ भी नहीं मांग सकते, रहमान रब के आगे खाली हाथ फैला दिया करो। वो तुम्हारे फैले हुए हाथ इस बात की गवाही होंगे कि तुम रब्बे कायनात के मोहताज हो। मेरा रब तो बंदों की बोलियों की खामोशियों को भी जान लेता है। अगर दुआ में आंख से आंसू बह रहे हो, जबान की बजाय दिल बोल रहा हो तो ऐसी कैफियत इस बात का इशारा करती है कि अल्लाह कुन की नेमत से नवाजने वाला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान अपने रब के करीब सबसे ज्यादा सजदे की हालत में होता है। ये दुआ कसरत से किया करो। पूछा गया ये कैसे पता चलेगा कि अल्लाह हमें कब अता करने वाला है? जवाब आया, वो अता करने पर आ जाए तो मांगने के तरीके भी सिखा देता है। तुम अपने दिल के फैसलों का इख्तियार अपने रब को देकर पुरसकून हो जाते हो ना, इस बात का वाज़ेह इशारा है कि वो तुम्हारी दुआओं पर राजी है। कुन का इशारा बाकी है। तुम ये क्यों भूल जाते हो कि हर अंधेरी रात के बाद रोशनी आनी है। कभी भी सूरत हाल एक जैसी नहीं रहती। मोमिन को कभी भी ना उम्मीद नहीं होना चाहिए किसी भी सूरत हाल के बारे में। उम्मीद ही एक ऐसी चीज है जो इंसान को सेहतमंद रखती है। तो अल्लाह ताला उम्मीद दिला रहा है कि ये अल्लाह के अल्फाज हैं, ये किसी इंसान के अल्फाज नहीं है कि अल्लाह तुझे नहीं छोड़ सकता, ना अल्लाह तुझसे नफरत करता है। बस ये तो अल्लाह के कुछ तरीके होते हैं इंसान को टेस्ट करने के लिए, इंसान को कुछ सिखाने के लिए। और फिर अल्लाह ने वादा किया, ऐ नबी ये दुनिया तो है ही आपके लिए बहुत बेहतर, लेकिन आखिरत इससे भी बेहतर होगी आपके लिए। तो इस दुनिया की जो गम है, इस दुनिया में जो टेस्ट और ट्रायल है, कहीं आप लोगों को इस गम में न डाल दे कि मेरी जिंदगी में इतनी मुश्किलात क्यों है, क्योंकि ये दुनिया तो है ही आर्जी, असल में तो आखिरत की जिंदगी है, वहाँ पे आपका इनाम जमा हो रहा है। मुझे बहुत सारे बहन भाइयों के सवाल उलझे हुए, परेशान, परेशान और बहुत ज्यादातर पूछते हैं कि आप ही हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी दुआ कबूल हो गई है, हमें कैसे समझ आएगी, हम कैसे अल्लाह पाक के इशारों को समझेंगे। मैंने सोचा इससे रिलेटेड अपने तमाम बहन भाइयों को इस मुश्किल से निकालूं। हाँ, मैंने इसलिए भी सोचा कि एक भाई ने अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया कि इन्हें कैसे पता चला कि इनकी तहज्जुद की दुआ कबूल हो गई और अल्लाह ने इनके आगे कैसी कैसी निशानियाँ जाहिर की। तो वो सब इनके एक्सपीरियंस से आप लोगों को ये समझ आएगी कि आप लोगों में से बहुत से लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। इन्हें भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, अपने वक्त का इंतज़ार करना चाहिए। ये भाई थोड़े परेशान थे, बहुत उलझे हुए थे। इन्हें मेरी एक वीडियो ने हेल्प दी, वो वीडियो भी आपको शेयर कर लूंगी, क्योंकि जिन लोगों को समझ ना आए मेरी इस वीडियो को देखकर बात समझ सकते हैं। लेकिन अभी तो आप लोगों के साथ जो डिस्कस कर रही हूँ, इसका मकसद ये है कि वो क्या निशानियाँ हैं जिनकी
दुआ की कबूलियत की और हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी दुआएं कबूल हो चुकी हैं। हे कि अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, अल्लाह की कसम जो चीज़ मुझे उलझाए हुए है मैं बहुत दिन से सोच रहा हूँ इसका जवाब कहाँ से कैसे मिलेगा। जाकर वीडियोस पर ऑटोमेटिक आंख से आंसू निकल आए। जिस सिचुएशन में था, जिसका हल नहीं मिल रहा था, अल्लाह को राजी करने के बाद भी मैं जिस वजह से परेशान था, मायूस हो गया था, मुझे मेरी मुश्किल का जवाब नहीं मिल रहा था और एक दिन अचानक आपकी वीडियो मेरे सामने आ गई। वाकई ये इत्तेफाक नहीं सिस्टर, मेरी इबादत में इतनी लज्जत, दुआ में इतनी लज्जत, एकदम मुतमईन, कोई गम, कोई फिक्र, कोई टेंशन नहीं। मैं यकीन से बोल रहा हूँ जो चीज़ मुझे चाहिए वो अल्लाह ने कबूल कर ली। सिस्टर आप मुझे इस बात का जवाब देना, मैं हाथ उठा रहा हूँ तो बस हाथ नीचे ना लगे। इतना मज़ा, लज्जत, तहज्जुद में लज्जत, अल्लाह का नाम लेने में लज्जत, दिल मुतमईन है लेकिन अब इंतज़ार नहीं हो रहा। आपने कहा कि वीडियो में शैतान वसवसे डालता है, बिल्कुल सही कहा। अल्लाह राज़ी हो गया, नमाज इबादत में मज़ा आ रहा है, अल्लाह के किसी भी काम में मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। यकीन है कि दुआ कबूल हो गई है। आप मुझे जवाब दीजिए, इस दुआ का इंतज़ार नहीं होता, कब मिलेगा जबकि दिल मुतमईन है। और 3 बार मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरी दुआ कबूल हो गई कि तहज्जुद में मेरे बदन में कपकपी और रोंगटे खड़े हो गए। और आलिम बताते हैं कि ये दुआ की कबूलियत की बड़ी निशानी है। आप ही जवाब दें, ये निशानी है इबादत में इतनी लज्जत, इतना मज़ा, इतनी तौफीक। वैसे पहले भी मेरी दुआ कबूल हुई है। ये दुआ कबूल जिस पर मेरा ज़्यादा फोकस है वो मुझे इंतज़ार करवा रही है। इंसान का दिल जो होता है वो सच होता है। मेरी सब दुआएं कबूल हो चुकी हैं। मेरे अल्लाह ने मुझे इतना पसंद कर लिया कि मैं बता नहीं सकता। और ये लज्जत ऐसे नहीं आती, अल्लाह डालता है दिल में। मेरे जवाब से शायद हर वो दिल जो परेशान है, मायूस है, इनको हेल्प मिलेगी। क्योंकि माशाल्लाह आपको भाई बहुत ज़्यादा मुबारक हो कि आपकी ये तमाम कैफियत कबूलियत की हैं। जो कैफियत ये होती है कि इंसान को पता तो चल जाता है कि इसकी दुआ कबूल हो गई है, लेकिन वो जो इंतज़ार नहीं होता, इसका मतलब ये है कि अगर हमें ये कैफियत ना हो तो हमें सब्र का मतलब कैसे समझ आएगा, यकीन का मतलब कैसे समझ आएगा। जैसे आप लोग यूँ समझ लें कि जब कोई आपका पसंदीदा खाना पक रहा हो, जब तक वो पकता रहता है इसकी खुशबू से बेचैन रहते हैं ये जल्दी से मिल जाए, लेकिन मिलता वो अपने वक्त पर ही है। सेम दुआ कबूलियत का मामला भी यही होता है। दुआ कबूल हो चुकी होती है लेकिन कुछ चीज़ें प्रोसेस में होती हैं। इसकी हिकमत अल्लाह ताला को ज़्यादा मालूम है। जब वो चीज़ हमारे लिए बेहतर से बेहतरीन बन जाएगी तो अल्लाह हमारे पेश कर देंगे कि ये अल्लाह को पता है कि वो बंदे को कब देनी है। कुछ लोगों के लिए बेहतर होता है कि वो उस वक्त में अता कर दिए जाते हैं कि किसी को अल्लाह चाहता है कि साल, महीने, हफ्ते, 2 किस लम्हे में देनी है। आप सब्र करें, इसलिए कि अल्लाह पाक ने आपको इशारे दिए हैं ताकि मेरे बंदे पुरसकून हो जाएं और इंतज़ार करें। लेकिन कुछ लोग जो है ना इस पे ध्यान नहीं दे पाते, वो फिर भी खुद को परेशानियों में घेरे रखते हैं। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि आप दुआ करना ही छोड़ दें। दुआ आपने तब तक करना होती है जब तक वो चीज़ ज़ाहिर ना हो जाए, जिसका जवाब उन्होंने ये दिया था कि बिल्कुल सही कहा आपने सिस्टर, और अल्लाह आपसे काम ले रहा है अपनी मखलूक का। अल्लाह खुद नहीं बोलता, किसी के ज़रिए अपने बंदों को मोटिवेट कर देता है। मुझे मेरी सिचुएशन का जवाब यूट्यूब पर नहीं बल्कि आपकी वीडियो के ज़रिए मिल गया है, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं तो मायूस सा हो गया था। आपकी वीडियो से मुझे बहुत ज़्यादा हौसला मिला। ख्याल आता था कि अल्लाह राज़ी है मुझसे, फिर देर क्यों लग रही है, जिसका जवाब मुझे मिल गया। अल्लाह आपको नेक रास्ता दे, जज़ाकल्लाह। भाई का जिन्होंने हकीकत पर मबनी अपनी दुआ की कबूलियत की निशानी हमसे शेयर की, जो कि अल्लाह पाक ने तहज्जुद जैसे फजीलत के वक्त में इशारे दिए। यकीनन आप में से बहुत से लोग भी इससे गुजर रहे होंगे और इन्हें मेरी इस वीडियो से रहनुमाई मिल जाएगी। अगर आप भी दुख तकलीफ में हैं और अल्लाह से मांग रहे हैं तड़प तड़प कर, तो सोचें क्या आपने पहले ऐसी इबादत की जैसे आप अब कर रहे हैं, तो यकीन रखो अल्लाह ने आपको ख़ास बात समझानी है। हर दुख में, हर तकलीफ में, खुशी में अल्लाह साथ है।
जो ईमान ले आते हैं वो कायम हो जाते हैं, जो ईमान ले आते हैं वो कायम हो जाते हैं, वो पीछे नहीं हटते। अन करीब वो रहमान अपनी रहमत का है दरवाजा तुम पर खोलकर तुम्हारी जिंदगियों को खुशियों और मुस्कुराहटों से भरने वाला है। इंशाल्लाह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह।